नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ चार्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये लर्निंग वीडियो में हम लोग मार्केट की कुछ हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। चार्ट एनालिसिस में तो हम एक एजम्पशन को देखते हैं, समझते हैं और एक पॉसिबिलिटी को निकालने की कोशिश करते हैं चार्ट के आधार पे। लेकिन दोस्तों, सब कुछ चार्ट ही नहीं होता। चार्ट तो सब कुछ होता है, लेकिन कब? जब सारे फैक्टर्स न्यूट्रल हों। अगर कोई सेंटिमेंट है, किसी तरह का रिजल्ट आया है, ग्लोबल सेंटिमेंट सही नहीं है, तो चार्ट पे इसका इन्वर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर आप जो भी चार्ट के आधार पे एनालिसिस करते हैं वो सही नहीं निकलते। फिर भी क्या एनालिसिस करना छोड़ दें? नहीं, आप चार्ट के सहारे एनालिसिस करेंगे तो आपके अंदर एक अच्छी टेक्निक विकसित होगा ट्रेड लेने का। आपको एक अच्छी समझ आएगी कि किस तरह से हमें चार्ट के आधार पे डिसीजन लेना है। अब दोस्तों, अगर आप ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप देख रहे हैं, डेली के चार्ट में अगर प्रीवियस क्लोजिंग की आप अध्ययन करेंगे इस कैंडल को, तो कैंडल लगभग 44,315 पे खुल करके नीचे आके 44,275 पे क्लोजिंग होता है। मतलब कल के डेट में क्लोजिंग हुआ। अब ये माना जा रहा था कि 44,275 पे अगर क्लोजिंग होती है डेली कैंडल में, तो उम्मीद ज़्यादा एनालिस्ट का यह बना हुआ था कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन दोस्तों, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको उन सब सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। ऑप्शन डेटा को अगर आप देखेंगे, ऑप्शन चेन को जब आप देखेंगे, आप जब चार्ट देख रहे हैं तो चार्ट के साथ बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन चेन को नहीं देखते। लेकिन दोस्तों, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन चेन को भी थोड़ा देखना चाहिए। इससे आपको एक सम्यक जजमेंट लेने में पूरी चीज़ों का जानकारी हो जाता है कि कहाँ किस तरह के पोजीशन बने हुए हैं। अगर आप चार्ट को देख रहे हैं तो चार्ट तो हमें यह बताया कि डेली चार्ट में 44,275 पे प्रीवियस क्लोजिंग है। लेकिन आज मार्केट डाउन ओपन होता है। इसकी ओपनिंग कितनी है? 44,208 पे इसकी ओपनिंग होती है। मतलब लगभग 60-65 पॉइंट नीचे। तो इससे तो क्लियर हो गया कि मार्केट के अंदर वीकनेस है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड में ओपन हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जितने एनालिस्ट लोगों का आप ध्यान से अगर देखे होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे एनालिस्ट हैं, उनका भी ये विचार था कि मार्केट अगर नीचे आता है तो बाइंग ऑन डिप ही होगा, तुरंत ऊपर जाएगा, तुरंत ऊपर जाएगा। इसकी वजह से जो लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, हमको पुट में एंट्री करना है, वो लोग भी पोजीशन बनाने से हिचकिचाते रहे और ट्रेड नहीं ले सके। एक अच्छा खासा ट्रेड सामने से निकल गया, क्योंकि ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने की वजह से आदमी जो सामने आंखों के सामने हो रहा है उसमें हमारा साइकोलॉजी इतना डाइवर्ट हो चुका है एनालिस्ट का बात सुन सुन करके कि मार्केट बाइंग ऑन डिप है, मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं, मार्केट जो है जो ही नीचे जाएगा तुरंत फट कर ऊपर आएगा। ऐसे ऐसे एनालिस्ट हैं जैसे वो भगवान की तरह बोलते हैं कि जैसे उन्हें सब कुछ पता है। जबकि दोस्तों, हकीकत यह है कि आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में जो मार्केट को सही तरीके से ये प्रेडिक्ट कर सके कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। हाँ, मार्केट अगर खुद बताएगा। अगर आप केवल चार्ट को देख रहे हैं और चार्ट को फॉलो कर रहे हैं तो ये क्लियर है कि आप बता सकते हो, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसके बाद मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप चार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं और उसके आधार पर किसी चीज़ को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि नहीं यही होगा,
तो दोस्तों ऐसा न कभी हुआ है न होगा। मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, कब कौन सा फैक्टर्स कहाँ इफ़ेक्ट डाल देगा और मार्केट में कब क्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन दोस्तों आप ये देखे होंगे कि आप भी ट्रेड लेते हैं मार्केट के अंदर। बहुत कम लोगों का परसेंटेज बहुत कम है जो लोग मार्केट से इनकम जनरेट करते हैं। दोस्तों हकीकत तो यह है कि लोग कमाने के लिए मार्केट में आते हैं और अंधाधुंध यहाँ मार्केट में पैसा लगाते हैं और लगाते लगाते उनका इतना लॉस हो जाता है कि धोबी का कुत्ता न का घर का रह जाता है न का घाट का रह जाता है। ये हालत हो जाती है। अब फंस चुका बंदा, किसी का 10 लाख नुकसान हो गया, किसी का 12 लाख हो गया, किसी का 20 लाख चला गया, किसी का 1 करोड़ चला गया, किसी का 2 लाख चला गया। अब बस उसी 2 लाख 10 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख को रिकवर करने के चक्कर में अब बस मार्केट के इर्द गिर्द ही पूरी ज़िंदगी भर घूमने की फितरत में पड़ जाते हैं। ना चाहते हुए भी मार्केट के अंदर उन्हें रहना ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने इतना लॉस कर दिया है कि अब मार्केट में उम्मीद बनाए रखते हैं कि वो लॉस कभी न कभी हमारा रिकवर हो जाएगा। रिकवरी के चक्कर में मार्केट में पड़े रहते हैं और दोस्तों हालत इतनी ख़राब होती है कि वो किसी से अपनी दुख बयां भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मार्केट में जब आप हैं तो मार्केट बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। मार्केट से इनकम जनरेट करना बालू से तेल निकालने वाली बात है, इतना समझ लेना। अगर आप इस हकीकत को नहीं समझेंगे और यहाँ आधाधुंध पैसा ला के लगाते रहेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको बर्बाद होने से बचा सके। आप खुद बर्बाद होने से तभी बचेंगे जब आप मार्केट में बहुत ही नॉमिनल, हम तो कहते हैं कि आप मार्केट में पैसा लेके आओ ही मत, डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और इन्वेस्टिंग करिए। इन्वेस्टिंग करिए मतलब अच्छे शेयरों में आप अच्छे कंपनियों का शेयर खरीद करके आप रख दीजिए। दोस्तों गारंटी के साथ बोलता हूँ कभी न कभी वो शेयर बढ़ेंगे, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों को मैं बार बार आगाह करता हूँ कि दोस्तों ये सबसे ख़तरनाक जगह है। इंट्राडे ट्रेडिंग से जितना दूर हो सके हो जाए। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों का कभी भला नहीं हुआ। नेट में वो कभी पैसा यहाँ से कमा ही नहीं सके। लोग पीनल दिखाते हैं इसलिए कि ताकि आप इन्फ्लुएंस होकर के मार्केट में बने रहें, मार्केट में वॉल्यूम बना रहे। अगर जिस दिन मार्केट की हकीकत पता चल जाएगा, लोग यहाँ से काम करने के लिए हट जाएंगे और वॉल्यूम मार्केट में बनना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों हकीकत तो यह है कि मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना बालू से तेल निकालने के बराबर है। इसीलिए विजय केडिया सर का आप इंटरव्यू देखें तो उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग से पैसा बनाना एक मिथ है, मिथ, भ्रम है। आदमी बहुत ही भ्रम फैलाता है कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन ट्रेडिंग से पैसा बनता होता नहीं। नेट में हाँ टाइम पास करना है, आपको समय बर्बाद करना है, पैसा बर्बाद करना है तो आप ज़रूर आप यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग करें। लेकिन अगर मार्केट से आप पैसा जनरेट करना चाहते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका पैसा बनेगा, आप सेफ साइड में रहेंगे और अच्छी कंपनियों में पैसा डालो। इंट्राडे ट्रेडिंग से जितना हो सके उतना दूर रहो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग इंसान के लिए एक जहर का काम है, एक जहर का काम करता है। इसमें पैसा लगाने वालों का जेब खाली हो जाता है और जिनको प्रॉफिट भी होता है उनका तो तिजोरी खाली हो जाता है। ऐसा मार्केट के दिग्गज लोगों का कहना है दोस्तों। और हकीकत में आप लोग भी देख रहे होंगे कि आप कितना इंट्राडे ट्रेडिंग से, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं। नेट में कभी आप प्रॉफिट में रहें कि नहीं रहें ये आप ही जानें। हकीकत यह है कि मार्केट में आए दोस्तों तो कभी ये गलती भूल के ना करें कि आप अपनी नौकरी से
तिलांजलि दें। नौकरी से अगर आपने तिलांजलि या नौकरी को आपने छोड़ा तो समझ लीजिए कि आपने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। तो पहली बात, आपको नौकरी नहीं छोड़नी है। सबसे पहले आपको नौकरी पे ध्यान देना है। नौकरी आपकी रहेगी तो शेयर मार्केट में आपकी कुछ उम्मीदें बनेंगी। अगर नौकरी नहीं रहेगी और शेयर मार्केट के भरोसे आओगे तो शेयर मार्केट आपको ऐसा डुबाएगा कि ज़िंदगी में कभी आप उबर नहीं सकोगे। तो दोस्तों, उन चंद लोगों की बात सुन करके, उनको देख करके इन्फ्लुएंस होकर के कभी इस मार्केट में ना आएँ, नौकरी कभी न छोड़ें। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आज उनके पास पैसे के अलग स्रोत हैं, लेकिन आपको हकीकत में बताते नहीं। आपसे गिड़गिड़ाएंगे, 1 लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे इतना पैसा कमाते हो तो इतना गिड़गिड़ाने की क्या ज़रूरत है। और इतने बड़े अगर आप दानी पुरुष हैं तो आप जो इनकम जनरेट करते हैं शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करके, उसी में से दान कर देना, उसी में से दान करें। कोई ज़रूरी है कि आप जो है चैनल बना करके वहाँ ज्ञान बांटें, गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करें और सब लोगों का घर बर्बाद हो। ट्रेडिंग कर कर के लोग बर्बाद होते हैं। हाँ, इतने बद्दुआएं लोगों को मिलती है। तो उन सब चीज़ों से आप लोग दूर रहने की कोशिश कीजिए। मार्केट में आ चुके हैं दोस्तों, तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि आप पैसा किसी अच्छे कंपनियों में, जो ब्लू चिप कंपनी है, जैसे HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, रिलायंस है, बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, निफ्टी 50 की कंपनियां हैं या निफ्टी भी है, उसमें आप पैसा डाल दो, आपका पैसा सेफ रहेगा। ट्रेडिंग से तो पैसा बनाने के लिए जो भी बंदा आएगा यहाँ से वो खाली हाथ जाने वाला है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसे बचा सके। और ऑप्शन ट्रेडिंग ये बस बर्बादी का एक बहुत बड़ा रास्ता है जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। हाँ, थोड़ा अगर लत पड़ गई है दारू की तरह, बिना ट्रेडिंग किए चलेगा ही नहीं, तो एक ट्रेड कर लो, अपनी शौक़ पूरा कर लो। लेकिन दोस्तों, काम करने का तरीका सीखो। मार्केट में जो हो रहा है ज़्यादा एनालिसिस और यहाँ टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है इसमें। आप खुद देखें चार्ट में कहाँ आपको सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, और मार्केट इस समय कहाँ है, किस लेवल पे है, बस इतना ही जानना है। अगर मार्केट सपोर्ट लेवल पे है और सपोर्ट को अगर तोड़ करके नीचे जा रहा है तो आपको पुट में एंट्री लेना है। अगर सपोर्ट ले करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको कॉल में एंट्री लेना है। अगर रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर निकल रहा है तो आप इंतज़ार कर लीजिए। सपोर्ट को तोड़ने के बाद क्या आप सपोर्ट को वो वापस रेजिस्टेंस को अगर वो तोड़ता है मार्केट और ऊपर निकलता है तो क्या रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है? सपोर्ट बना करके अगर ऊपर निकलता है तो आप उसमें एंट्री कीजिए कॉल में। यही एक तरीका है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और मार्केट को जैसा है वैसे ही आप फॉलो करो। आइए दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेली चार्ट में क्या बना हुआ है। तो डेली चार्ट में दोस्तों आपको देखने को ये मिला कि प्रीवियस क्लोजिंग से मार्केट नीचे ओपन होता है, और अगर कभी मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर वीकनेस है और मार्केट में ज़्यादातर उम्मीद है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, पहले तो मार्केट नीचे ऊपर होता है, इसके बाद कुछ चूँकि मार्केट में अप ट्रेंड था तो उसकी वजह से मार्केट शुरुआत में ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ से डाउन साइड मतलब 44,450-60 के लेवल को टच करते हुए ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ लगाया है, 44,458 का पॉइंट, 44,458 के पॉइंट को टच करते हुए फिर वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। इसका कारण 44,500 का जो लेवल था दोस्तों, आज एक्सपायरी का दिन था, 44,500 का जो लेवल था वहाँ तक से लेके आप 700 तक अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई थी। 4-4 लाख 5-5 लाख एक स्ट्राइक प्राइस पे अगर इंटू आप 25 कर दो तो देखो कितना हो जाता है। बहुत बड़ा कॉल राइटिंग हुआ था
जिसे मार्केट को तोड़ना मार्केट के लिए बहुत असंभव का काम था। और इसकी वजह से मार्केट जो है 44,500 के ऊपर नहीं जा सका और नीचे की तरफ आ गया। ये इस समय मार्केट जो है दोस्तों कुल मिलाकर के 280 पॉइंट, यानी बैंक निफ्टी 280 पॉइंट पहले की तुलना में नीचे आके क्लोज होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों ये जो पीला आपको लाइन दिख रहा है ये 22 मूविंग एवरेज है। अभी मार्केट 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज किया है। इसका मतलब अभी भी मार्केट के अंदर बुलिशनेस है। जब तक मार्केट 43,500 के नीचे क्लोज होना शुरू नहीं करेगा तब तक वीकनेस इसमें नहीं आएगा, और ये ऊपर तब तक नहीं जाएगा जब तक ये 44,555 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप डेली चार्ट में आपने देखा कि क्या पोजीशन बनी हुई है। और अब 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से हमको ट्रेड लेना है। ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। मार्केट यहाँ ओपन होता है 9:15 और इसके बाद मार्केट ये ओपन होता है मार्केट 44,208 पे, और धीरे धीरे मार्केट निकल जाता है 44,458 के लेवल को टच करते हुए। अब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल फेस करता है, क्योंकि 44,500 पे बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई थी दोस्तों। जिस लेवल को क्रॉस करना, तोड़ना मार्केट के लिए असंभव का काम था, मतलब नहीं हो सकता था। बहुत बड़े बड़े कॉल राइटर्स वहाँ पोजीशन बना के बैठे हुए थे। तो मार्केट इसकी वजह से यहाँ से घूम गया नीचे की तरफ, और धीरे धीरे मार्केट जो है अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड, डाउन साइड का ट्रेंड बनाते हुए नीचे आकर के क्लोज किया। तो दोस्तों यहाँ आपको पुट में एंट्री करना था। लेकिन दोस्तों जब आप हज़ारों लोगों की बातों को सुनते हैं तो लोगों का यही कहना था कि मार्केट जो है ऊपर इस लेवल पे बुलिश है, उस लेवल पे बुलिश है, बराबर है। मार्केट जो है 44,555 के ऊपर अगर क्लोज करता तो निश्चित था कि कॉल राइटर्स उसमें फंसते, उनके खिलाफ मार्केट जाता, और फिर इसके बाद कॉल राइटर्स जो है अपनी पोजीशन को एग्जिट करते, तो निश्चित था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता। लेकिन ऐसा हो न सका और मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। देखते हुए मार्केट, अब अगर मार्केट को सही तरीके से आप जज कर रहे हैं तो आप यहाँ पुट में एंट्री करते और यहाँ आकर के एक अच्छा खासा आप पोजीशन बनाते। मतलब यहाँ पे अगर पुट में आप एंट्री करते तो उसमें पुट का कीमत था ज़्यादा से ज़्यादा 14 रुपये, और लास्ट में मार्केट आके बंद होता है कितने पे, 1,116 रुपये पे यहाँ क्लोजिंग देता है। मतलब प्रीमियम अगर आप यहाँ पे ख़रीदते, पुट का प्रीमियम लेते 14,700 का, 44,400 या 44,500 का आप पुट खरीदते, तो यहाँ आपको पुट ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये मिलता, और लास्ट में यहाँ तक आपको मार्केट लास्ट में जो प्रीमियम बढ़ा वो बढ़ गया 116 पॉइंट। मतलब सीधा सीधा आपको 100 पॉइंट का जो है एक बढ़िया ट्रेड मिल जाता। 100 पॉइंट आपको अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट होता। लेकिन दोस्तों आपको 10-15 पे यहाँ एंट्री लेना पड़ता। लेकिन इस तरह के मार्केट में इस तरह से आपके अंदर वो साइकोलॉजी डेवलप हो पहले, तो कैसे डेवलप होगा, जब तक आप खुद मार्केट में रिस्क नहीं लेंगे। इस लेवल पे आपको रिस्क लेना है। जब मार्केट आपको रेड कैंडल दिखा रहा है इस लेवल पे जहाँ 44,500 का लेवल है, और आप अगर देखते कि भाई ओपन इंटरेस्ट में इतना बड़ा कॉल राइटिंग बना हुआ है, मार्केट को इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल का काम है, तो आप वहाँ से पुट में एंट्री करते और आपको बैठे बैठे आराम से
100 पॉइंट मिल जाता और कम से कम आपको जो है 2,500-3 हज़ार का प्रॉफिट होने की संभावना थी इसमें। तो दोस्तों मेन ये है कि आप खुद जो है दिमाग लगाएं, खुद समझें बुझें और पैसा मार्केट में तब तक न लगाएं जब तक कि मार्केट को सही तरीके से आप समझ करके सही तरीके से ट्रेड लेने की स्किल डेवलप ना हो। क्योंकि जब भी आप पैसा लेके आओगे यहाँ बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ हासिल ही नहीं होगा, सब पैसा आपका यहाँ बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पैसा बर्बाद करने से बेहतर है कि आप मार्केट को पहले समझें, चार्ट को देखें और देखें कि आप कहाँ पोजीशन बना करके पैसा कमा सकते हैं। लोगों का किधर जाएगा, क्या होगा, क्या एनालिसिस है, ठीक है, सबका देखना चाहिए। जब तक आप लोगों का चैनल देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको देखना क्या है यही नहीं समझ में आएगा, तो आप चार्ट में क्या देखोगे, क्या समझोगे। देखना तो है ही है लोगों का चैनल, ताकि आपको समझ में आए कि आगे क्या करना है। अब दोस्तों कल के लिए क्या करना है, फ्राइडे के दिन अब मार्केट अगर मार्केट तीन स्टेज में ओपन होता है, या तो मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होगा, या तो गैप अप ओपनिंग होगा, या गैप डाउन। तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो आप देखें कि किस लेवल पे गैप अप ओपनिंग होगा। अगर गैप अप ओपनिंग किसी रेजिस्टेंस लेवल पे है तो मार्केट में वहाँ नीचे आने की संभावना हो सकती है, मार्केट नीचे आ सकता है। क्योंकि अभी तो हकीकत में यह है कि मार्केट का ट्रेंड अप ही है, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल पे है तो वो नीचे भी आ सकता है और रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर भी जा सकता है। तो जिस तरह से प्राइस एक्शन मैंने उस तरह से आप जो है ट्रेड करें, मार्केट को देख करके आप ट्रेड करें, किस तरह कैंडल बन रहा है उस तरह से ट्रेड करें। आप अपना कोई विचार या कोई साइकोलॉजी ख़राब न करें, बल्कि जो आंख से दिखे वही ट्रेड करें। आप अपने कल्पना के आधार पर कोई ट्रेड ना बनाएं। और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आपको यह देखना है कि गैप डाउन ओपनिंग किसी सपोर्ट लेवल पे है, और अगर वहाँ कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, कोई कैंडलिस्टिक रिवर्सल पैटर्न बना रही है, कोई कैंडलिस्टिक जैसे हैमर कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन अगर सपोर्ट लेवल पे है तो आप वहाँ कॉल में एंट्री करें और प्रीवियस क्लोजिंग पे आप टारगेट बुक करें, बस इतना ही है। और अगर कास्ट टू कास्ट ओपनिंग होता है तो जिस साइड में वहाँ से निकले उस साइड में आप जो है ट्रेड में एंट्री लें। तो यही एक तरीका है दोस्तों, जो मार्केट में आपको दिखता है आप बस उसी पे ट्रेड बनाएं। आप बहुत सारा चीज़ दिमाग में घुसेड़ के बैठेंगे तो आपको आंखों के सामने दिखेगा कि ये ट्रेड बन रहा है, तब भी आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पहले से ही आप या तो बाइंग का विचार बना के आ गए हैं या तो सेलिंग का विचार बना के आ गए हैं। 50 तरह के आपके अंदर लेवल घूम रहे हैं, तो 50 तरह के लेवल ना घुमाइए, बस स्टडी करने के लिए देख लीजिए। अगर मार्केट किसी लेवल से घूम रहा है, अभी इस लेवल से मार्केट घुमा तो वहाँ हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम यहाँ जो है पुट में एंट्री लें। एंट्री एक रिस्क तो लेना है, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क का आपको यहाँ पैसा नहीं मिलने वाला है। तो आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि रेड कैंडल बन रहा है, तो एक रिस्क ले लेते, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट होता, और यहाँ प्रॉफिट हुआ भी है। और अगर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं होता तो असल होता। तो आपको रिस्क तो लेना है, मार्केट में आए हो तो रिस्क है ही है। और दोस्तों मार्केट में पैसा बनता बहुत कम है, जाता बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को, ये फार्मूले को ध्यान में रखें। ट्रेडर के लिए मार्केट नहीं बना है, मार्केट बना है बिजनेस करने वालों के लिए। तो दोस्तों इस हकीकत को समझें और मार्केट में चार्ट स्टडी करें और मार्केट में देखें कि आप वास्तव में यहाँ पैसा कमा सकते हैं कि नहीं। ये चार्ट ही आपको बताएगा। आप जो है ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लगा लीजिए, लगा करके आप देखिए कि आपको जो है पोजीशन आप बनाइए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, करके आप देखिए कि आप वास्तव में कमा पा रहे हैं कि नहीं। पैसा फ्रंट लगा करके फ्रंट टेस्टिंग करना ये बेवकूफ़ी का काम है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पेपर ट्रेडिंग करें, आप बैक टेस्टिंग करें, आप कंफर्म हो लें कि मार्केट से वास्तव में पैसा बनता है कि नहीं। अगर बनता है तो आइए, नहीं बनता है तो भाई हकीकत तो आप समझ जाओगे, इस चीज़ से दूर रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम पैसा जाएगा तो नहीं।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मार्केट की हकीकत को समझो, नौकरी कभी ज़िंदगी में मत छोड़ना और अपने काम धंधे पे विशेष ध्यान देना। और ये साइड बिजनेस समझना शेयर मार्केट को। ये साइड बिजनेस, आपके पास पैसा फालतू पड़े हुए हैं, वो ला करके किसी ब्लू चिप कंपनी में आप डाल दीजिए, वो पैसा आपका बढ़ता रहेगा, उससे डिविडेंड आएगा, घर में सुख शांति रहेगा। ट्रेडर्स का कभी भला नहीं हुआ। अरे ट्रेडर्स का मतलब क्या है यार? ट्रेडर्स का मतलब एक आदमी के जेब से पैसा निकालो, दूसरे के आदमी से जेब में, ये क्या, ये कौन सी टेक्निक है पैसा कमाने का? अरे वैल्यू क्रिएशन की बात करो। ये तो जुआ खिलाने वाली बात हो गई कि आप जो है एक आदमी की जेब से पैसा निकाल लो, दूसरे आदमी, ये कोई ज्ञान है? मतलब ये ज्ञान सीखना है हमको कि हमको किसके जेब से पैसा निकालना है? ये ज्ञान सीखना ही नहीं है। आपको वो ज्ञान सीखना है जिससे आपका भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो। और भला कब होगा? जब वैल्यू क्रिएशन का काम करेंगे आप। ये आप जो ट्रेडिंग करते हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं, ये एक दूसरे के जेब से पैसे जाते हैं एक दूसरे के जेब में। मतलब कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रहा, केवल पैसा छीना झपटी हो रहा है। इसमें एक आदमी की जेब का पैसा दूसरे आदमी की जेब में जा रहा है, कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं है। ऐसे भी ये एक बहुत बड़ा जुआ है, लेकिन इसे ऐसा पेश किया जाता है जैसे बहुत धर्म का काम कर रहे हैं लोग। बहुत कितने ऐसे लोग हैं, आप अगर सेंसिबल का देखोगे तो उसका जो फाउंडर है वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, लेकिन उस बंदे को इतना ज्ञानकारी हो गई कि ये काम अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो लोगों को ज्ञान बांटने लगे, वो लोगों को मदद करने लगे इसमें, क्योंकि उनके हिसाब से ये काम अच्छा नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप समझें कि ट्रेडिंग क्या है। इससे आपका भला होता है, समाज का भला होता है, देश का भला, किसी का भला हो या ना हो, लेकिन सरकार का तो होता है, क्योंकि टैक्सेस बहुत मिलते हैं। कोई प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, ब्रोकर तो आंख मूंद के पैसा कमाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से केवल 2-4 लोग कमाते हैं। सेबी कमाता है, एक्सचेंज कमाता है, CDL SDL वाले कमाते हैं, और ब्रोकर्स कमाते हैं, और सबसे ज़्यादा ब्रोकर्स कमाते हैं, ब्रोकर्स और एक्सचेंज। बाकी दोस्तों, ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ही मुसीबत भरा काम है। हमारा कहना यही है कि आप इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ें और सुख शांति की ज़िंदगी गुजारें। ट्रेडिंग में आए हैं, अगर लत पड़ गई है तो आप बहुत होश हवास के साथ एक ट्रेड करें, और ट्रेड तभी बनाएं जब आपको 100% कन्फर्मेशन हो कि आप यहाँ प्रॉफिट कमा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।